So good morning guys. Today is the second day of our बीकानेर ट्रिप एंड अभी तो हम पूरा टाइम मतलब हवेली घूम रहे थे जिसमें हम रुके हैं। अभी हमारी 1/3 भी नहीं हुई है। आज का प्लान ये है कि सबसे पहले हम जूनागढ़ फोर्ट जाएंगे जो कि बीकानेर का मेन फोर्ट है। वो भी ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी सुंदर है। हाँ, उसको घूमने में भी आई थिंक 2 से ढाई घंटे तो लगेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैमल रिसर्च सेंटर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा टास्क है कि यहाँ पर कचौरी ढूंढना। राजस्थान में इस साइड की कचौरी बहुत टेस्टी होती है, तो हमने इस वजह से यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है। तो सबसे पहले हम बीकानेर के मार्केट में कचौरी वाला ढूंढेंगे, वो खा के फिर हम जूनागढ़ फोर्ट निकलेंगे। तो लेट्स गो। बीकानेर की तंग गलियों में कार से परेशान ना हो, इसलिए हमने मार्केट पैदल जाने का डिसाइड किया। मार्केट में छोटू मोटू जोशी नाम से एक फेमस शॉप है, जहां हमने कचौरी, समोसे एंड सफ़ेद रसगुल्ले खाए। सो गाइस, हम फोर्ट पहुंच गए और जस्ट एंट्रेंस पे हमें एक गाइड मिल गए थे। तो जनरली हम करते हैं, लेकिन इस फोर्ट की काफ़ी हिस्ट्री वगैरह है, तो उसको जानने के लिए हमने यहाँ पर गाइड कर लिया है। तो उनके साथ हम फोर्ट घूमते हैं। लेट्स गो। दुलमेरा से लाए गए लाल पत्थर से बने इस किले का काम राजा राय सिंह जी ने 1589 में चालू किया था और ये पूरा हुआ 1594 में। इसके बाद भी कई जनरेशन तक इस पे अलग अलग काम किए गए। किले की शुरुआत होती है होली चौक से, जहां महाराजा होली खेला करते थे। पर्दा सिस्टम होने के कारण रानियां और बाकी महिलाएं ऊपर से उन्हें देखा करती थी और अलग से होली खेला करती थी। अभी ऊपर हम रानियों के महल में जाएंगे, तो ये रास्ता काफ़ी छोटा बनाया हुआ है ताकि जो दुश्मन आए वो एक एक करके आए और वहाँ पे भी डिफेंड करने के लिए खड़ा रहे, इसलिए काफ़ी छोटा छोटा बनाया है। इन पे लोग डांस करते थे कुछ, तो उनको ब्लीडिंग भी नहीं होती थी और काफ़ी ये तीखे नुकीले, मतलब हम तो हाथ लगाए तो हमारा कट लग जाए। किले की छतों और दीवारों पे अलग अलग कलाकारी देखने को मिलती है। करण महल की छतों पर असली सोने से बनी कलाकारी हो, या खूबसूरती से तराशे गई लकड़ियों की छतें, या दीवारों पे रंग बिरंगी पेंटिंग्स, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। कई जगह इटली, हॉलैंड और चाइना से लाई गई टाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। बादल महल महाराजा सरदार सिंह ने खास अपनी म्यूज़िक प्रैक्टिस के लिए बनाया था। कुछ रागाज होती थी जो केवल मॉनसून में बजाई जाती थी, क्योंकि बीकानेर रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ बारिश कम होती है, इसलिए दीवारों पे बादलों और कड़कती बिजली की पेंटिंग बनाई गई ताकि मॉनसून की फीलिंग आए। अनूप महल की सुंदरता भी देखते ही बनती है। यह कुछ खास फंक्शंस जैसे शादियों में इस्तेमाल किया जाता था। गज मंदिर महाराज गज सिंह का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ के बेड्स बहुत नीचे होते थे ताकि उनके नीचे कोई छुप ना पाए।
महल में जगह जगह म्यूजियम्स हैं जहां पुराने ज़माने की चीज़ें प्रदर्शित हैं, जैसे राजकुमार पदम सिंह जी की 27 किलो की तलवार या महाराजा अनूप सिंह की 12 फीट की बंदूक जिन्हें कंधों पर रख के चलाया जाता था। गंगा सिंह जी महाराज थे, उनकी मूंछें काफ़ी बड़ी थी, तो जब वो स्पून से कुछ खाते थे तो उनकी मूंछें ख़राब हो जाती थी। इसके लिए उनकी कस्टम बनवाई गई स्पून, चांदी की स्पून है जो कि हाफ कवर्ड है, तो जब वो खाते थे तो उस वो वाले एरिया कवर रहता था और उनकी मूंछ ख़राब नहीं होती थी। सो गाइस, हमने फोर्ट विज़िट कर लिया है। काफ़ी ऑसम फोर्ट है, काफ़ी हिस्टोरिकल है और मतलब काफ़ी हिस्ट्री है इसके पीछे ना। वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं, एंशिएंट पेंटिंग्स हैं और इसको बनाने में 11 जनरेशन्स लगी है ऑलमोस्ट। हाँ, धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स बने, तो बहुत ऑसम जगह है विज़िट करने के लिए। तो हम बीकानेर के कैमल रिसर्च सेंटर जा रहे हैं अब, जो कि इंडिया का एकमात्र कैमल रिसर्च सेंटर है। तो लेट्स गो देयर। तो गाइज़, हम कैमल रिसर्च सेंटर आ गए हैं और यहाँ एंटर होते ही काफ़ी सारे कैमल्स हैं। तो यहाँ पर मेल्स का अलग बाड़ा है एंड फीमेल्स का अलग बाड़ा है, एंड तो उनको मतलब अलग अलग रखते हैं, बस प्रजनन के टाइम एक साथ लाते हैं, तो अभी शायद वो चल रहा है। एंड यहाँ पर एक अलग बाड़ा है जहाँ पर जो बीमार कैमल्स हैं उनको रखते हैं, तो बेचारे वो अलग ही आवाज़ें निकाल रहे हैं। अभी और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। डोंट वरी, ये मरा हुआ नहीं है, बस आराम कर रहा है। जो कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको टोटल 33 इयर्स हो गए। हाँ, एंड यहाँ पर कैमल्स की 5 ब्रीड होती हैं। एक तो बीकानेरी, एक जैसलमेरी, एक मेवाड़ी, एक कच्छी, हाँ, और एक जालोरी। हाँ, तो गुजरात से भी यहाँ पे है। गुजरात के भी कैमल्स, यहाँ की भी रिसर्च यहीं होती है। एंड यहाँ पर अलग अलग बेड़े हैं, मेल और फीमेल का तो दिखाई दिया था। यहाँ पर बीमार कैमल्स का अलग बेड़ा है एंड बच्चों का भी अलग बेड़ा है, जहाँ पर 15 दिन तक के बच्चे, हाँ, वहाँ पे रखते हैं उनको। यहाँ पे कैमल मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं, आइसक्रीम, मिल्क, दूध, लस्सी, खीर और कुल्फ़ी एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पे आइसक्रीम और लस्सी ली है, देखते ये कैसी है। पहला बाइट, नॉर्मल ही लग रही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ी खट्टी ज़्यादा है, खटास थोड़ा अलग सा है नॉर्मल लस्सी से, बाकी तो अच्छी है, टेस्टी है। और एंड में हम बीकानेर के जैन मंदिर गए।